हर हर महादेव। स्वागत एवं अभिनंदन मित्रों। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे भगवान श्रीमन नारायण हरि का विष्णु शयन जो शेषशायी मुद्रा है, उस मुद्रा के आधार पर भगवान का यह दिव्य विग्रह जो माता गंगा के तट पर विराजमान है। इस विग्रह का दर्शन और साथ में पूजन करना बहुत ही फलदायी कहा गया है। काशीपुरी का यह विग्रह जो कि वाराणसी के ललिता घाट पर विराजमान है, इसका महात्म्य बड़ा ही अद्भुत कहा गया है। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान शिव काशीपुरी में विद्यमान प्रत्येक स्थान पर प्रतिष्ठित दिव्य देव विग्रहों और पवित्र तीर्थों की महिमा का वर्णन माता पार्वती से करते हैं, तब उस प्रसंग में माता पार्वती शिव जी से जिज्ञासा प्रकट करती हैं। हे वृषभध्वज प्रभु, काशी में गरुड़ध्वज भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन करते हुए किस प्रकार स्थित हैं? हे जगन्नाथ, उनकी उस दिव्य स्थिति का रहस्य कृपया मुझसे बताइए। माता पार्वती की इस जिज्ञासा को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और महादेव बोले, हे महादेवी, यहाँ नारायण योग निद्रा रूप में विराजमान हैं, उनके रहस्य को सुनो। हे देवी, चराचर जगत के कल्याण के लिए मैं उन पवित्र नदियों के रहस्य को कहता हूँ जो तीनों लोकों में पवित्र करने वाला और अत्यंत शुभ है। काशी में प्रवाहित होने वाली गंगा विष्णु गंगा है, मथुरा की यमुना कृष्ण गंगा है और विष्णु के पूर्णावतार स्वरूप का जहाँ मान्यता प्राप्त है। नर्मदा साक्षात शिव गंगा है और सरस्वती ब्रह्म गंगा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रायः वर्षा काल में संसार की सभी नदियां रजस्वला हो जाती हैं, जिस कारण उन्हें अपवित्र कहा जाता है या उस स्थान में स्नान इत्यादि वर्जित हो जाता है। इसलिए उन समय उनके धार्मिक व शुभ कार्य वर्जित होते हैं। किंतु विष्णु शिव कृष्ण ब्रह्म रूप एता सरिद्वराः सदा शुद्धाश्च निर्दोषाः सर्वदा स्नान पुण्यदाः। काश्यां तु जाह्नवी साक्षात् विष्णु गंगा प्रकीर्तिता। योग निद्रा गतस्तत्र स्वामी साक्षात् जनार्दनः। वर्षा काले जलवृद्धि न सा पूरः प्रकथ्यते। भर्तुः पादाभिषेकार्थं गंगाया स तु संगमः। ये श्रेष्ठ नदियां विष्णु शिव कृष्ण ब्रह्म स्वरूप होने के कारण ये चारों श्रेष्ठ नदियां सदा शुद्ध और दोष मुक्त रहती हैं। इनमें वर्ष के किसी भी समय स्नान और दान अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला है। काशी की गंगा साक्षात विष्णु गंगा कही गई है, जहां साक्षात भगवान जनार्दन विष्णु योग निद्रा की अवस्था में विराजमान रहते हैं, जो गंगा के स्वामी हैं। हे देवी, वर्षा ऋतु में जब गंगा के जल स्तर वृद्धि होती है तो वह वस्तुतः जल का जमाव नहीं है, अपितु गंगा द्वारा अपने स्वामी के श्री चरणों का वंदन और उनका पावन अभिषेक है। यही कारण है कि काशी का यह क्षेत्र, यहाँ की गंगा समस्त लोकों में विशिष्ट और वंदनीय है। हे देवी, इस कारण यहाँ गंगा को विष्णु पादोदकी मानकर पूजा जाता है। इनके पूजन से जीव को संसार चक्र से मुक्ति मिलती है और अंत समय में भगवान विष्णु की योग निद्रा में स्थान प्राप्त होता है। पितरों की तृप्ति के लिए किया गया तर्पण अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। इनके तट पर किया गया मानसिक जाप करोड़ों गुना फलदायी होता है। अब आप कलिकाल में जललिंग और योग निद्रा स्वरूप नारायण की पूजा विधि सुनो, जिसको जान लेने मात्र से ही कहीं भी निवास करने से काशी वास से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसका वर्णन सर्वसामान्य के समक्ष ना करने केवल परंपरा से दीक्षित एवं अधिकारी जनों के समक्ष ही करना उचित माना गया है। जहां यह पवित्र जाह्नवी साक्षात भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न होकर प्रवाहित होती है, उसी स्थान पर भगवान जनार्दन योग निद्रा में जल पर शयन करते हुए विराजमान रहते हैं। भक्त्या पश्यन्ति ये देवी जलशायिनमव्ययम् न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटि शतैरपि। गंगाम्भसा प्लुतं देवं ये अर्चयन्ति सदा नराः स्वर्गलोके महीयन्ते यावत् चन्द्रदिवाकरौ। रजस्वलासु सरित्सु वर्षाकाले विशेषतः अत्र स्नानं प्रकुर्वाणो वाजिमेध फलं लभेत। हे देवी, जो भक्तजन भक्ति भाव से उस अविनाशी जलसाई भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, उन्हें करोड़ों कल्पों तक भी पुनर्जन्म नहीं होता है। जो मनुष्य गंगा जल में स्नान कर भगवान की पूजा सदा किया करते हैं, वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक स्वर्गलोक में सम्मानित होते हैं। विशेषतः वर्षा काल में जब नदियां रजस्वला होती हैं, यानी अत्यंत प्रवाह युक्ता होती हैं, उस समय यहाँ स्नान करने वाला मनुष्य अश्वमेध के यज्ञ के फल को प्राप्त करता है।
भगवान विष्णु के चरणोदक से पवित्र हुई यह गंगा नदी, इसके तट पर किया गया श्राद्ध गया श्राद्ध से भी अधिक फलदायक होता है। और जो लोग काशी में योग निद्रा में स्थित भगवान हरि का सदा स्मरण करते हैं, उनके घर में पुत्र पौत्रों की वृद्धि करने वाली लक्ष्मी का निवास होता है। यहाँ भगवान गदाधर अंतर्निहित अदृश्य रूप में स्थित रहते हैं। गंगा को स्पर्श करने से पुण्य मिलता है, वही फल भगवान विष्णु के दर्शन से प्राप्त होता है। न तपोभिर्न यज्ञैश्च दानैर्न च विद्यया तत्पदम लभ्यते देवी यत्काश्यां जलशायिनः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवो मयो हरि उभयो संगमो यत्र स एव परमो लयः। हे देवी, जिस परम पद की प्राप्ति काशी में जलशायी भगवान विष्णु के दर्शन से होती है, वह न तप से, न यज्ञ से, न दान से और न ही विद्या से प्राप्त होती है। गंगा समस्त तीर्थों का स्वरूप है और भगवान हरि समस्त देवताओं का स्वरूप है। जहाँ इन दोनों का संगम होता है, वहीं पर मोक्ष का स्थान है। श्रीमन नारायण हरि की यह दिव्य छवि आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बगल में स्थित भगवान श्रीमन नारायण हरि का वह मंदिर, जो कि ललिता घाट पर एकदम नीचे वाले भाग पर स्थित है, जहाँ पर माँ गंगा का और भगवान श्री हरि विष्णु का दोनों का सम्मेलन हुआ करता है। यह दिव्य स्थल, जहाँ पर व्यक्ति भक्ति भाव से जाकर के भगवती माता गंगा का दिव्य पूजन उनको और साथ में भगवान श्रीमन नारायण हरि का दिव्य पूजन करे, उनको सुंदर सुंदर फलों से, सुंदर पुष्पों से सुसज्जित करे, उनका दिव्य अलंकरण करे, गंगा जल सहित तीर्थों के जल से स्नान करावे, भगवान को पंचामृत से स्नान करावे तथा विविध प्रकार के उपहारों को ले जाकर के भगवान श्रीमन नारायण हरि को समर्पित करे। क्योंकि नारायण हरि को कहा गया है अलंकार प्रियो विष्णु। भगवान श्रीमन नारायण की यथाविधि अलंकार सेवा करनी चाहिए। जितना संभव हो सके सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों से भगवान का अलंकरण करके दिव्य नैवेद्य, जो भी पकवान न बन सके, उन पकवानों को भगवान के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। सहस्रनामावली के द्वारा भगवान श्रीमन नारायण हरि का समर्चन और अर्चन करना चाहिए। तुलसी दल और पुष्पों से उनको सुसज्जित करना चाहिए। भगवान श्रीमन नारायण हरि की दिव्य यक्ष कर्दमादि धूपों से उनको आघ्रापण कराना चाहिए। साक्षात प्रत्यक्ष दीप दिखा करके भगवान श्रीमन नारायण हरि को दिव्य नमस्कार करना चाहिए। साथ में ही भगवान श्रीमन नारायण को नैवेद्य निवेदित करने के उपरांत उनको सुंदर तांबूल का समर्पण करना अत्यधिक फलदायी कहा गया है और भगवान को दीपों से की गई आरती अत्यधिक प्रिय है। श्रीमन नारायण हरि को आरती करके और उनके समक्ष नतमस्तक हो उनसे प्रार्थना की जाती है और प्रार्थना करके भगवान को दिव्य पुष्पों से पुष्पांजलि प्रदान करके उनको नमस्कार किया। काशीपुरी के इस मंदिर में दर्शन अवश्य प्राप्त करें। यह ललिता घाट में विराजमान रहते हैं और ऐसे वीडियो के लिए हमें ज्वाइन करें। हर हर महादेव।